90 के दशक का एक पुराना फिल्मी फॉर्मूला है। एक लड़की और एक लड़का, आपस में प्यार। लड़की बड़े रसूख वाले पिता की बेटी, पिता जो इस रिश्ते से हरगिज खुश नहीं, जो लड़की को पहले ब्लैंक चेक देता है, फिर धमकी। लड़का अपने प्यार के लिए गुंडों से मार खाता है, दसियों दिक्कतें सहता है, लेकिन अंत में अपना प्यार हासिल करके दम लेता है। लेकिन जिंदगी फिल्म नहीं है, इसलिए यहाँ कहानी अक्सर पलट जाती है। असल में जो होता है उसके लिए अंग्रेजी वालों ने एक शब्द इजाद किया है, ऑनर किलिंग, माने इज्जत के लिए की जाने वाली हत्या। आज कहानी ऑनर किलिंग के हाई प्रोफाइल केस की, एक केस जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली परिवार से था। हम बात कर रहे हैं साल 2002 में हुए नीतीश कटारा हत्याकांड की। क्या थी इस हत्याकांड की कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते हैं 70 के दशक से। नोएडा में सेक्टर 18 के पास एक गांव है शरफाबाद। यहाँ रहने वाले धर्मपाल यादव डेयरी चलाते थे। साइकिल से दूध ले जाकर दिल्ली में बेचा करते। फिर एक रोज धर्मपाल की मुलाकात बाबू किशनलाल से हुई। किशनलाल शराब का धंधा करते थे। देखा देखी धर्मपाल भी इस धंधे में शरीक हो गए। शराब का धंधा खूब फला फूला। देखते ही देखते कुछ ही सालों में धर्मपाल यादव को डीपी यादव के नाम से जाना जाने लगा। जल्द ही डीपी की पॉलिटिक्स में भी एंट्री हो गई। दादरी से विधायक महेंद्र सिंह भाटी डीपी को राजनीति में लेकर आए। पहले ब्लॉक प्रमुख बने और फिर विधायक। डीपी को मुलायम सिंह का साथ मिला। कहा जाता है कि पार्टी बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव को धनी लोगों की जरूरत थी। डीपी को मन चाहिए था और मुलायम को पैसा, तो दोनों का आसानी से मिलन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने डीपी को बुलंदशहर से टिकट दिया और डीपी आराम से जीत गए। यहाँ से यूपी की राजनीति में डीपी का कद लगातार बढ़ता गया। एक वक्त पर वो यूपी के सबसे धनी नेताओं में गिने जाने लगे थे, लेकिन इसके साथ ही डीपी यादव के नाम एक और टैग लगा, बाहुबली। इन सालों में डीपी पर 9 हत्या, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 डकैती, अपहरण और फिरौती के मामले दर्ज हुए। टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई। इसके बावजूद डीपी यादव का रसूख कम नहीं हुआ। 1998 में डीपी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे। फिर साल 2002 में डीपी यादव के परिवार का नाम एक ऐसे केस में सामने आया जो डीपी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। हुआ यूं कि डीपी यादव की एक बेटी भारती यादव गाजियाबाद के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हुए भारती की मुलाकात नीतीश कटारा से हुई। दोनों में प्यार हो गया। नीतीश के पिता रेलवे के अधिकारी हुआ करते थे। पढ़ाई के बाद नीतीश ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी, वहीं भारती को नौकरी करने की इजाजत नहीं थी। कॉलेज से निकलने के बाद भी दोनों संपर्क में रहे। दोनों आपस में कार्ड और चिट्ठियां भेजा करते थे। ये बात यादव परिवार को हरगिज मंजूर नहीं थी। डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव ने इस मामले में कई बार नीतीश को धमकाया भी कि वो भारती से दूर रहे। इसके बावजूद नीतीश और भारती आपस में बात करते रहे। फिर आई 17 फरवरी 2002 की तारीख। क्या हुआ था इस रोज? गाजियाबाद में एक शादी का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में डीपी यादव का पूरा परिवार, विकास, भारती, उसकी बहन मिताली, सब पहुंचे थे। शादी में नीतीश भी आया हुआ था। यहाँ शायद विकास और नीतीश के बीच एक और बार बहस हुई। रात के 12:30 बजे विकास और उसके कजिन विशाल ने नीतीश कटारा को एक टाटा सफारी में बैठाया और अपने साथ ले गए। जब काफी देर बाद भी नीतीश पार्टी में नहीं लौटा तो उसके दोस्तों ने उसकी मां नीलम कटारा को खबर दी। नीलम नीतीश और भारती के रिश्ते से वाकिफ थी। उन्होंने भारती को फोन लगाया। भारती ने नीलम से कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाएं। साथ ही उसने नीलम से कहा कि शायद उसके भाई नीतीश को पंजाब लेकर गए हैं। नीलम ने डीपी यादव से भी फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद पता नहीं उनका बेटा इस वक्त कहाँ है। नीलम पुलिस के पास पहुंची। यहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। अगली सुबह पुलिस को पार्टी की जगह से कुछ 80 किलोमीटर दूर खुजरा में एक लाश मिली। पुलिस ने पाया कि मरने वाले को पहले बुरी तरह पीटा गया और बाद में उसकी लाश जलाने की कोशिश भी की गई थी। शिनाख्त में पाया गया ये नीतीश कटारा की लाश थी। तुरंत विकास और विशाल यादव के नाम वारंट जारी कर दिए गए। दोनों को 23 फरवरी के रोज ग्वालियर के एक रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। मामला कोर्ट पहुंचा। पहली नजर में ये ओपन एंड शट केस लग रहा था। विकास और विशाल को नीतीश के साथ जाते कई लोगों ने देखा था और दोनों के पास हत्या का मोटिव भी था, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। डीपी यादव का बाहुबली रसूख शुरुआत से इस केस पर अपनी परछाई डाले रहा। 2002 से 2004 के बीच विकास यादव को जेल से 66 बार बेल दी गई। कोर्ट में कई गवाह अपने बयानों से पलटे। लोगों को फोन पर धमकी मिली। इसके बावजूद नीतीश की मां लगातार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती रही। वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए इस केस में
हुआ क्या था। शुरुआत में जब विकास और विशाल की गिरफ्तारी हुई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, वो भी 2 बार। एक बार मध्य प्रदेश पुलिस के सामने और दूसरी बार यूपी पुलिस के आगे। मध्य प्रदेश में जिस इंस्पेक्टर ने विकास और विशाल का इकबालिया बयान लिया था वो कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। वहीं एक कांस्टेबल ने बताया कि उसके सामने ही दोनों ने अपना जुर्म कबूला था, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश ही नहीं किया। मध्य प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर पर और डीपी यादव से पुराने ताल्लुकातों के चलते फेवर करने का आरोप भी लगा। ऐसा ही कुछ यूपी में भी हुआ। विकास और विशाल का इकबालिया बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया था, जो बाद में एक टीवी चैनल पर भी चला था, लेकिन चूंकि ये बयान मजिस्ट्रेट के आगे नहीं दिया गया था, इसलिए कोर्ट ने इसे सबूत मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इस बयान के जरिए पुलिस को विकास और विशाल के पास से हथौड़ा और नीतीश की घड़ी भी बरामद हुई। इसके अलावा पुलिस के पास 4 और गवाह थे जिन्होंने नीतीश को विकास और विशाल के साथ उस रात गाड़ी में बैठते हुए देखा था। लेकिन क्या ये सब इंसाफ दिलाने के लिए काफी था? जवाब है नहीं। 4 में से 3 गवाहों ने जल्द ही अपने बयान वापस ले लिए। चौथे गवाह का नाम रोहित गौड़ था। रोहित शिवानी गौड़ का भाई था, जिसकी शादी में उस रात ये घटना हुई थी। शुरुआत में रोहित अपने बयान पर कायम रहा, लेकिन 2006 में उसने न सिर्फ अपना बयान वापस लिया बल्कि इस बात से भी इनकार कर दिया कि भारती और नीतीश आपस में प्यार करते थे। ये इस केस के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस हत्या का मोटिव इसी बात पर टिका था कि नीतीश और भारती का आपस में रिश्ता था और इसी के चलते नीतीश की हत्या हुई थी। गाजियाबाद के जिस हॉस्टल में नीतीश रहता था वहां भी कई लोगों को पता था कि दोनों अक्सर मिलते हैं, लेकिन डर के चलते कोई भी खुलकर बोलने के लिए राजी नहीं था। लोगों को ये केस एक और केस की याद दिला रहा था, जेसिका लाल हत्याकांड। इत्तेफाक की बात यह कि विकास यादव जेसिका लाल हत्याकांड में भी इन्वॉल्व था। जेसिका की कहानी हम तारीख के एक पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहरहाल आखिर में इस केस का एक फैसला एक गवाही पर आकर टिका। ये गवाही थी भारती यादव की, लेकिन केस शुरू होने के कुछ वक्त के अंदर ही उसे पढ़ाई के नाम पर लंदन भेज दिया गया। कोर्ट की तरफ से कई बार उसे गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन भारती वापस नहीं आई। नीलम कटारा लगातार कोशिशें करती रही। अंत में मई 2006 में भारती का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और उस पर कोर्ट की नाफरमानी के जुर्म का खतरा मंडराने लगा। अगर ऐसा होता तो भारती को लंदन में गिरफ्तार कर भारत भेज दिया जाता। इसी डर से साल 2006 में भारती वापस भारत आई और उसने इस केस में कोर्ट में अपना बयान दर्ज किया। हालांकि कोर्ट में उसने कहा कि वो और नीतीश सिर्फ दोस्त थे और उनके बीच प्यार वाला रिश्ता नहीं था। इसके जवाब में पुलिस ने कोर्ट में भारती और नीतीश के बीच आपस में दिए गए कार्ड्स और लेटर पेश किए, जिनसे ये साफ जाहिर होता था कि दोनों में करीबी रिश्ता था। इन बयानों और सबूतों को देखते हुए साल 2008 में दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। विकास और विशाल को नीतीश के किडनैप और मर्डर के जुर्म में 30 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऑनर किलिंग का मामला था। दोनों पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा एक और व्यक्ति सुखविंदर पहलवान जो उस रोज दोनों के साथ गाड़ी में था, उसे भी 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद ये केस हाईकोर्ट पहुंचा। 2014 में हाईकोर्ट ने विकास और विशाल की सजा बरकरार रखी। आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। नीलम कटारा इस केस में फांसी की सजा की मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा 25 साल की कर दी। इसी 20 साल 2015 में डीपी यादव भी एक पुराने केस के मामले में जेल गए। कोर्ट ने उन्हें एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में वो इस केस में रिहा हो गए, लेकिन नीतीश कटारा हत्याकांड और इस केस के बाद उनकी राजनीतिक साख कम होती चली गई। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपके लिए खास सूचना शुरू हो गया है। YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या कुछ होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की, ये BTS माने बिहाइंड द सीन में भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए करना क्या होगा? जाना होगा ललन टॉप YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए प्रति महीने में मिलेगा ललन टॉप मजा। बाकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मिल जाएगी। शुक्रिया।